वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 0.83% ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। 151 पॉइंट का जंप देखने को मिला है। तो 5 साल का बात करें तो 5 दिन का बात करें तो 5 दिन में अभी तक देख सकते हो 2% का ऊपर फॉल देखने को मिला है। इसका मेजर रीजन है यूएसए। तो यूएसए में इंटरेस्ट का रेट बढ़ चुका है। तो इसके चक्कर में अब हम लोगों के बाजार में भी तनाव देखने को मिला है। तो उन लोग से बोला भी गया था कि उन लोगों के तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेट हाइक्स, कंटिन्यूअस रेट हाइक्स देखा जा सकता है। तो और अगर मैं बात करूँ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वो भी 50 बीपीएस पॉइंट के साथ अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं। तो इसके चक्कर में मीन्स बाजार थोड़ा ढीला परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे मैं आज कुछ कंपनीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ जिस पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे टाइप का वीडियोस, स्टॉक मार्केट को वीडियोस बनाने का कोशिश करता हूँ। तो पहली कंपनी की ओर बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एल आई सी। एल आई सी में आज लगभग 7.2% का मीन्स जंप देखा गया है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से तो 1 साल अभी तक कंपनी को हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 6 महीने हुआ है। तो 6 महीने में इन्वेस्टर का पैसे अभी तक 16% के आसपास डाउन है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो कंपनी अपना इंश्योरेंस मीन्स लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया का मार्केट का लीडर है। 66% के ऊपर स्टेक रखता है। वैसे इंश्योरेंस वाले जो सेगमेंट है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इसमें आपको पहला प्रायोरिटी आपका तो ऐसे टाइप कंपनी में होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोर कंपनीज है उसके बाद ऐसे टाइप के कंपनी में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वैसे बात करो तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और दिन ब दिन अपने मार्केट शेयर को थोड़ा-थोड़ा करके मीन्स लॉस करते जा रहा है, क्योंकि टक्कर में बहुत सारे कंपनीज़ अब आ चुके हैं बाज़ार में। और वैसे मैं बात करूँ कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी भी देखा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके नीचे से बॉटम से लेके ऊपर तक अभी तक 25% का रिकवरी देखा गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है एक कंपनी के लिए। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस लेवल पे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था अभी तक के लिए। तो इस रेजिस्टेंस को अब ये ब्रेक कर चुका है। तो चाहो तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हैं। बट हाँ, वही चीज़ मैं आपको बोला कि आपका प्रायोरिटी पहले एसेट और कंपनी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। आज इसमें उतना खास कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। पर अगर मैं 5 दिन का बात करूँ तो ये देख सकते हैं ऊपर से कितना गिरा था। ये लगभग 9% गिर गया था। इसके पीछे का रीज़न है ये न्यूज़। आईआरसीटीसी में 5% का डिप देखा गया था, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ने सेट किया था ओएफएस। ओएफएस मीन्स ऑफर्ड फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल दिया जाता है नॉन रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि एफआईआईज, डीआईआईज या फिर कोई भी ट्रस्ट के लिए। मतलब ये सस्ते दामों में ऑफर किया जाता है ये स्टॉक्स। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रिटेल इन्वेस्टर को। उसके बाद से 5% का फॉल देखा गया था उसी दिन। मीन्स ये लास्ट फ्राइडे को ये हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कंपनी के बारे में तो कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी होने के नाते आप चाहो तो इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करने का मीन्स जो प्रायोरिटी है वो आप नहीं दे तो बेहतर होगा। तो 1 साल में अगर अब मैं बात करूं तो लगभग 14.77% का डाउन है। और 5 साल का बात करें तो 5 साल अभी तक हुआ नहीं है। 2019 से लेके अभी तक 4 गुना से भी ऊपर पैसा हो चुका है इन्वेस्टर का। हालांकि मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक एक 7 गुना से भी 7 गुना के आसपास पैसा हो जाना 2 साल के अंदर, मीन्स आप सोच सकते हो एक पीएसयू कंपनी से। उसके बाद से आप देख सकते हो काफी ज्यादा फॉल देखा गया है। 38% का फॉल ऊपर से। तो अगर आपको एक बीटन डाउन स्टॉक में खरीदारी करना है तो आप चाहो तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अपने एक सपोर्ट पे ये आ चुका है, 680 का सपोर्ट है, उसके आसपास ही है अभी। तो इस पे चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हैं। तो अगर आपको फर्दर और डीप चाहिए तो आप चाहो तो 570 का लेवल भी
देख सकते हैं। वैसे मैं बात करूँ तो 570 का लेवल ये 1 साल पहले आया था। अभी तो ये उतना मैटर नहीं करता, पर हाँ, एक अपने मेजर सपोर्ट में आ चुका है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया में आज लगभग 1.67% का गिरावट हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो ये एडवर्टाइजिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग के सेगमेंट से बिलोंग करता है कंपनी। एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी की तरह ही इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट ये कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसमें कोविड में इस कंपनी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं बात करूं 1 साल का रिटर्न, तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1.62% का रिटर्न है। 5 साल का बात करें तो यस, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना से ऊपर हो चुका है। वैसे 5 साल अभी तक हुआ नहीं है, ये चीज देखने वाली बात है। अभी 3.5 साल हो चुका है कंपनी का। तो 3.5 साल के मीन्स लिस्टिंग होते हुए, तो 3.5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोविड का जो फॉल है, यहाँ पे 57% टूटा तो था, पर ज्यादा कुछ खास इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद कंटिन्यूअसली इसमें तेजी देखा गया था। इसमें प्रॉफिट का ग्रोथ आप अगर देखने जाओगे, मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ डिटेल्स में दे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज डिस्कस करना है, तो इसीलिए नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर हम, अगर आपको डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो आप चाहो तो इन कमेंट करके बोल सकते हैं। तो कंपनी का अगर आप प्रॉफिट अगर आप देखने जाओगे तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। मीन्स कोविड में इसका प्रॉफिट का कोई एक मीन्स प्रॉफिट में कोई भी असर देखने को नहीं मिला था, कोविड का असर। तो वैसे बात करें तो मोबाइल का कंजम्पशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट भी खत्म नहीं होने वाला। अगर मैं बात करूं कंपनी कंपनी का टेक्निकल्स के हिसाब से, तो ये अपने सपोर्ट पे आ चुका है। एक ये यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकडाउन हो चुका है कंपनी का, और अपने 1070 का सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी की ओर विचार कर सकते हो। लगभग 22% का ऊपर से गिरावट अभी अवेलेबल है। कुछ देर तक, कुछ दिन पहले तक भी यहाँ पे उतना ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था, बट हाँ, अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं, कंपनी का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ग्राइंडवेल नॉर्टन में आज लगभग 1.76% का गिरावट हो चुका है। अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करूँ तो 1 साल में 6% के आसपास तेजी है। 5 साल का बात करें तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3.5 गुना के ऊपर हो चुका है। मैक्सिमम जो चार्ट पैटर्न है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। वैसे मैं बात करूं, कंपनी जो है वो एब्रेसिव फाइबर डिस्क के सेगमेंट से बिलोंग करता है। मींस बिल्डिंग मटेरियल के सेगमेंट से बिलोंग करता है, ब्लेड्स बनाता है, जो कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे काफी ज्यादा मींस महत्व रखता है। कोई भी चीज काटने के लिए ये कंपनी का जो ब्लेड होता है, ये हर एक कंपनी को, बिल्डर्स को लगता है। तो कंपनी का टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से बात करें, प्रॉफिट का ग्रोथ भी इसका अच्छा है, तो इसीलिए आप कंसिस्टेंसी इसमें देख सकते हो। तो वैसे मैं बात करूं तो यस, ये अपने सपोर्ट पर अवेलेबल है काफी टाइम से। इसी लेवल पे मींस 1900 से लेकर 1940 के बीच में काफी जिटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आप चाहो तो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर एड ऑन करना है तो 1750 और 1650 का लेवल भी आप दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है सीडीएसएल, जिसमें आज कुछ खास तेजी नहीं था, बट इसमें डिस्कस करने का कारण यही है कि 1 साल में अभी तक 18% के आसपास डाउन है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 228% का हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि पहले जब ये कंपनी लिस्टिंग हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूअसली यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो 50% के आसपास डाउन था, 50% से भी ज्यादा। इसमें मेनली डिस्काउंट इतना ज्यादा क्रैश होने का कारण यही था कि तब मार्केट में उतना खास रिटेल इन्वेस्टर का आगमन नहीं हुआ था। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे आते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर कोविड। तो इसके चक्कर में इसमें
अच्छे खासे मीन्स तेजी देखा गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कोविड के बाद से यहाँ पे अच्छा खासा तेजी देखा गया था। लगभग 7 गुना से भी ऊपर हो चुका था पैसा 1.5 साल के अंदर। तो इसीलिए एसेट कंपनी में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब गिरावट हो या फिर बाजार में तनाव हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम में ऐसे टाइम पे अभी कंपनी का अच्छा ना परफॉर्मेंस होने देने का कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पर रियलिटी यही है कि बाजार अब, जब बाजार अच्छे भाव में अवेलेबल ना हो, बाजार में टेंशन हो, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आपको कंपाउंडिंग का मजा नहीं आएगा। बट नहीं, हम लोग के बाजार में ऐसा ही होता है कि ज्यादातर लोग बुल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बेयर मार्केट में बेच देता है, जो और वो बाद में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, पर ऐसा नहीं है। वैसे टॉपिक डाइवर्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही है, डिपॉजिटरी के सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करता है, तो जितना भी आप बोलोगे कि डिस्काउंट ब्रोकर्स आएगा, तो यही ब्रोकर इसमें ही अपना डिपॉजिटरी का अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि जितना डीमैट अकाउंट ओपन होगा उसके हिसाब से ये कंपनी अपना पैसा कमाएगा। और अगर मैं बात करूं तो यस, अभी एक सपोर्ट पे ही आ चुका है। काफी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। और उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट एड ऑन करने का बात करें तो 1200 से लेके 1050 के बीच में आप चाहो तो इसमें स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी में आज लगभग 7% का गिरावट हो चुका है। अगर रिटर्न प्रोफाइल का बात करें तो अभी तक 1 महीना हुआ है कंपनी का, 1 महीना भी नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टिंग होते हुए, तो 1 महीने में अभी तक 16% का डाउन है। कंपनी का बात करें तो कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट से बिलोंग करता है, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट प्रॉब्लम वही है कि कंपनी का के पास बहुत सारे डेट है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है। मींस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तब तक इसमें कोई भी प्राइस में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा और क्रैश देखा जा सकता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो आप चाहो तो मिस इस पे कॉन्ट्रावेट ले सकते हो। वैसे मैं बात करूं, अगर आपको कॉन्ट्रावेट लेना ही है तो ये लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको या फिर हम लोगों को भी पता नहीं है कि ये स्टॉक कितना नीचे तक जा सकता है। इसमें ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना चाहिए। अगर आपको आप एक अच्छा इन्वेस्टर हो तो बेटर है कि आप चाहो तो इसका जो प्रॉफिट है, मीन्स लॉस जो है वो कम होते देखें कि अगले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट लॉस जो है वो कम हो रहा है कि नहीं। अगर लॉस कम होता है तो आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। काफी रिस्की कंपनी है, पहला मतलब प्रेफरेंस एसेट कंपनी होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं कंपनी के बारे में तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, ग्रीन केमिस्ट्री के सेगमेंट में बिलोंग करता है। कंपनी में आज लगभग 1.44% का गिरावट हो चुका है। अभी तक 1 साल में 35% का गिरावट है, मैसिव। और 5 साल तो वैसे हुआ नहीं है, 1.5 साल हुआ है कंपनी को। तो 1.5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 8%, मतलब 9% पकड़ लेते, 9% गिरावट के साथ परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन है रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन के वॉर के वजह से कंपनी का एक्सपोर्ट टोटली बहुत घट चुका है, तो इसके वजह से काफी इसमें क्रैश देखा गया है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है। और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ वो भी काफी अच्छा है। अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से, तो यस, कंपनी का जो शेयर है आप चाहो तो इस पॉइंट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लगभग 50% के आसपास डाउन है। तो बीट एंड डाउन स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अच्छी स्टॉक पे, डेट फ्री स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहो तो इसमें विचार कर सकते हो और इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, 3 to 5% का ही वेटेज देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है।
पर हाँ, अपने एनर्जी मीन्स जो सेगमेंट है, ग्रीन केमिस्ट्री के सेगमेंट में ये मार्केट का लीडर है। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं, कंपनी का नाम है टार्सन प्रोडक्ट्स। इसमें आज लगभग 1.40% का गिरावट हो चुका है। रिटर्न प्रोफाइल का बात करें तो एक साल में 18% का तेजी है, और 5 साल वैसे हुआ नहीं है। एक इस कंपनी को भी एक साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लगभग 12% डाउन है। तो कंपनी के बारे में बात करते, कंपनी लैबवेयर, जितना भी चीजें होता है एक लेबोरेटरीज में, मीन्स एक लेबोरेटरी मीन्स अपने जो हॉस्पिटल के लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल का जितने भी सीजर्स हो गया, कुछ ट्यूब्स हो गया, बहुत सारे जो चीज़ें जो डॉक्टर्स को पता होगा और नर्सेस को पता होगा, वही चीज़ ये कंपनी बनाती है और अपना सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, लगभग 12% मार्केट शेयर इंडिया में इस कंपनी का है। तो टार्सन्स कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखने जाओगे तो प्रॉफिट भी काफ़ी ग्रोइंग है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लगभग डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हो। तो अगर आपको ऐसे टाइप कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लेवल के हिसाब से, तो लेवल 716 के आसपास क्लोजिंग है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है, मेजर सपोर्ट अभी 680 के आसपास, 685 के आसपास अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट कंपनी के और आज के दिन के लास्ट कंपनी के ऊपर विचार करते हैं। अब बोलते हैं कि तो पहली बात है, तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो आज देखो इसमें 4% का गिरावट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ एक साल का परफॉर्मेंस, तो 85% अप में रिटर्न दे चुका है अभी तक। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना से ऊपर हो चुका है, और मैक्सिमम रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। हर एक टाइम फ्रेम पे इस पे रिटर्न जनरेट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। वैसे बात करूँ तो इस कंपनी की खासियत है, इसमें ना टाइम करेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट देख सकते हैं, सिर्फ 25% का है, और ये कितना 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में 25% की गिरावट, और एक ही टाइम फ्रेम में अटका रहता है। तो इसमें ना मैक्सिमम मीन्स ऐसे टाइप का गिरावट होता है, पर टाइम बहुत ज्यादा लेता है। तो ये किसका खासियत है। अगर मैं बात करूं कंपनी के बारे में, तो कंपनी थर्ड पार्टी कंपनीज में जितना भी और भी बाकी कंपनीज है, लाइक HUL हो गया, VBL मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्धन बेवरेजेस, ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट्स उन लोग बनाया जाता है थर्ड पार्टी के हिसाब से। लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे कि एप्पल का भी फोन, आईफोन भी मैन्युफैक्चर करता है, मीन्स तो इसके हिसाब से ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और सिर्फ ये FMCG नहीं, जूते का भी जितना भी बाटा के हो गया, रिलैक्सो का हो गया, उन लोगों का प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बना के देती है। तो इसीलिए इसका ROE उतना खास देखने को नहीं मिलता, पर कंपनी बहुत जबरदस्त है, खुद का प्रोडक्ट भी है, पर उसके ऊपर धीरे धीरे इन लोग इनोवेशन लाने का कोशिश कर रहा है। वैसे इस कंपनी अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो ये उतना खास टाइम नहीं है कि इन्वेस्ट करना, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको फॉर ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही है, तो आप चाहो तो 650 का लेवल दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद आपको फर्दर एड ऑन करना है, तो 580 का लेवल भी दिमाग में रख सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।